हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, चारों घोड़े सोने की मालाओं से विभूषित थे। उन योग्य अश्वों की कांति सुवर्ण के समान थी। वे सुशिक्षित और शीघ्रगामी थे। उनके मन में हर्ष और उत्साह था, तनिक भी व्यग्रता नहीं थी। मणियों और मूंगों से चित्रित सोने की शलाकाओं से शोभायमान एवं श्वेत पताकाओं से अलंकृत वह रथ बन गया। उस रथ के ऊपर स्वर्णमय दंड से विभूषित छत्र भी तना हुआ था और रथ के भीतर नाना प्रकार के शस्त्र और अन्य आवश्यक सामान रखे गए थे। जैसे मातली इंद्र का सारथी और सखा भी है, उसी प्रकार दारुक का छोटा भाई सात्यकी का सारथी और सखा था। उसने सात्यकी को सूचना दी कि रथ जोतकर तैयार है। तदंतर सात्यकी ने स्नान करके पवित्र हो यात्रा कालिक मंगल कृत्य संपन्न करने के पश्चात 1,000 स्नातकों को सोने की मुद्राएं दान दी। ब्राह्मणों के आशीर्वाद पाकर तेजस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ एवं मधुपर्क के अधिकारी सात्यकी ने कैलातक नामक मधु का पान किया। उसे पीते ही उसकी आंखें लाल हो गईं, मद से नेत्र चंचल हो उठे। फिर उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर वीर कांस्य पात्र का स्पर्श किया। इस प्रकार प्रज्वलित अग्नि के समान रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी का तेज दूना हो गया। उन्होंने बाण सहित धनुष को गोद में लेकर ब्राह्मणों के मुख से स्वस्ति वाचन का कार्य संपन्न कराकर कवच एवं आभूषण तैयार किए। फिर कुमारी कन्याओं ने लावा, गंध और पुष्पमालाओं से उनका पूजन व अभिनंदन किया। इसके बाद सात्यकी ने हाथ जोड़कर युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया और युधिष्ठिर महाराज ने उनका मस्तक सूंघा। वे फिर उस विशाल रथ पर आरूढ़ हो गए। तदंतर वे हष्टपुष्ट वायु के समान वेगशाली एवं अजेय सिंधु देशीय घोड़े मत हो उस विजयशील रथ को लेकर चल दिए। इसी प्रकार धर्मराज से सम्मानित भीमसेन भी युधिष्ठिर को प्रणाम करके सात्यकी के साथ चल दिए। उन दोनों शत्रु दमन वीरों को आपकी सेना में प्रवेश करने के लिए इच्छुक देख द्रोणाचार्य और आदि आपके सारे सैनिक सावधान होकर खड़े हो गए। उस समय भीमसेन को कवच आदि से सुसज्जित होकर अपने पीछे आते देख उनका अभिनंदन करके वीर सात्यकी ने उनसे हर्षवर्धक वचन कहा। भीमसेन, तुम राजा युधिष्ठिर की रक्षा करो, यही तुम्हारे लिए सबसे महान कार्य है, जिसे काल ने रांध कर पका दिया है। इस कौरव सेना को चीरकर मैं भीतर प्रवेश कर जाऊंगा। शत्रु दमन वीर, इस समय भविष्य में भी राजा की रक्षा करना ही शीर्ष कार्य है। तुम मेरा बल जानते हो और मैं तुम्हारा। अतः भीमसेन, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो लौट जाओ। सात्यकी के ऐसा कहने पर भीमसेन ने, अच्छा भैया, तुम कार्य सिद्धि के लिए आगे बढ़ो, मैं राजा की रक्षा करूंगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर सात्यकी ने कहा, कुंती कुमार, तुम जाओ, निश्चय ही लौट जाओ, मेरी विजय अवश्य होगी। भीमसेन, तुम जो मेरे गुणों से अनुरुक्त होकर मेरे वश हो गए हो, इस समय दिखाई देने वाले शुभ शकुन मुझसे जैसी बातें कह रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि महात्मा अर्जुन के द्वारा पापी जयद्रथ के मारे जाने पर मैं निश्चय ही लौटकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर का आलिंगन करूंगा। भीमसेन से ऐसा कहकर उन्हें विदा करने के पश्चात महायशस्वी सात्यकी ने आपकी सेना की ओर देखा, जैसे बाघ मृगों के झुंड की ओर देखता है। नरेश्वर, सात्यकी को अपने भीतर प्रवेश करने के लिए उत्सुक देख आपकी सेना पर पुनः मोह छा गया और वह कांपने लगी। राजन, तदंतर धर्मराज की आज्ञा के अनुसार अर्जुन से मिलने के लिए सात्यकी आपकी सेना की ओर वेगपूर्वक बढ़ने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी कौरव सेना में प्रवेश विषयक 112वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, जब युधान युद्ध की इच्छा से आपकी सेना की ओर बढ़े, उस समय अपने सैनिकों से घिरे हुए धर्मराज युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के रथ का सामना करने के लिए उनके पीछे पीछे गए। तदंतर समर भूमि में उन्मत्त हो लड़ने वाले पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न और राजा वसुदान ने पांडवों की सेना में पुकार कर कहा, योद्धाओं, आओ, दौड़ो, शीघ्रता पूर्वक प्रहार करो, जिससे रण दुर्दम सात्यकी सुखपूर्वक आगे जा सकें, क्योंकि बहुत से कौरव महारथी उन्हें पराजित करने का प्रयत्न करेंगे। सेनापति की
पूर्वोक्त बात दोहराते हुए सभी पांडव महारथी बड़े वेग से वहां आ पहुंचे। उस समय हम लोगों ने भी उन्हें जीतने की अभिलाषा से उन पर धावा किया। युयुधान के रथ को देखकर आपके सैनिक शब्द ध्वनि से मिश्रित बाणों का शब्द प्रकट करते हुए उनके सामने दौड़े। तदंतर सात्विकी के रथ के समीप महान कोलाहल मच गया। महाराज, चारों ओर से दौड़कर आती हुई आपके पुत्र की सेना सात्विकी के बाणों से आच्छादित हो सैकड़ों टुकड़ियों में बंटकर तितर बितर हो गई। उस सेना के छिन्न भिन्न होते ही शिनी के महारथी पौत्र ने सेना के मुहाने पर खड़े हुए 7 महान धनुर्धर वीरों को मार गिराया। राजेंद्र, तदंतर विभिन्न जनपदों के स्वामी अन्य वीर राजाओं को भी अपने अग्नि सदृश बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। वे एक बाण से सैकड़ों वीरों और सैकड़ों बाणों से एक एक वीर को घायल करने लगे। जिस प्रकार भगवान पशुपति पशुओं का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार सात्विकी ने हाथी सवारों, हाथियों को, घुड़सवारों, घोड़ों को और घोड़े और सारथी सहित रथियों को मार डाला। इस प्रकार बाणधारा की वर्षा करने वाले उस अद्भुत पराक्रमी सात्विकी के सामने जाने का साहस आपका कोई सैनिक न कर सका। उस महाबाहु वीर ने अपने बाणों से रौंदकर आपके सारे सिपाहियों को मसल डाला। वे वीर सिपाही ऐसे डर गए, उस अत्यंत ज्ञानी मानी शूरवीर को देखते ही युद्ध का मैदान जैसे सब छोड़ देते हैं। मान्य नरेश, सारे कौरव सैनिक सात्विकी की तेज से मोहित हो अकेले होने पर भी उन्हें अनेकों रूप में देखने लगे। वृषभ के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले वीरों के सीरे हुए मनोहर कुंडी जनित चंद्रमा जैसे मुखों से वहां की धरती शीघ्र ही शोभा पाने लगी। अनेक टुकड़ों में कटकर धाराशायी हुए पर्वताकार गजराजों से वहां की भूमि इस प्रकार शोभा संपन्न होने लगी मानो बहुत से पर्वत बिखर गए हों। कितने ही घोड़े सुनहरी रस्सियों और मोतियों की जालियों से विभूषित विचित्र आच्छादन वस्त्रों से विशेष शोभायान हो रहे थे। तदंतर जिस मार्ग से अर्जुन गए उसी से सात्विकी ने भी जाने का विचार किया, परंतु यहाँ द्रोणाचार्य ने उन्हें रोक दिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए सत्यक नंदन युयुधान द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर रुक तो गए, परंतु पीछे नहीं लौटे। जैसे शुद्ध जलाशय अपनी तटभूमि तक पहुंचकर फिर पीछे नहीं लौटता है। द्रोणाचार्य ने रण क्षेत्र में महारथी युयुधान को रोककर मर्मस्थल को विदीर्ण कर देने वाले 5 पैने बाणों से उन्हें घायल कर दिया। राजन, तब सात्विकी ने भी सम्रांगण में शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्ण में पंख वाले तथा कंक और मोंख की मोर की पंखों से संयुक्त 7 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को शप्त विषप्त कर डाला। फिर द्रोणा ने 6 बाण मारकर घोड़ों और सारथी सहित सात्विकी को पीड़ित किया। द्रोणाचार्य के इस पराक्रम को महारथी युयुधान सहन न कर सके। उन्होंने सिंहनाद करते हुए लगातार 10, 6, 8 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को गहरी चोट पहुंचाई। मान्य नरेश, तदंतर युयुधान ने पुनः 10 बाण मारकर द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। फिर एक बाण से उनके सारथी को, 4 से चारों घोड़ों को और एक बाण से उनकी ध्वजा को युद्ध स्थल में बींध डाला। इसके बाद द्रोणाचार्य ने उतावले होकर टिड्डी दलों के समान अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा घोड़े, सारथी, रथ और ध्वजा सहित सात्विकी को आच्छादित कर दिया। इसी प्रकार सात्विकी ने भी बिना किसी घबराहट के बहुत ही शीघ्रगामी बाणों की वर्षा करके द्रोणाचार्य को ढक दिया। तब द्रोणाचार्य बोले, माधव, तुम्हारे आचार्य अर्जुन तो कायर के समान युद्ध का मैदान छोड़कर चले गए हैं। मैं युद्ध कर रहा था तो भी मुझे छोड़कर मेरी परिक्रमा करते हुए चल दिए। तुम भी अपने आचार्य के समान तुरंत ही सम्रांगण में मुझे छोड़कर नहीं चले जाओगे तो युद्ध में तत्पर रहते हुए मेरे हाथ से आज जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। सात्विकी ने कहा, ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। मैं धर्मराज की आज्ञा से धनंजय के मार्ग पर जा रहा हूँ। आप ऐसा करें जिससे मुझे विलंब ना हो। शिष्यगण तो सदा ही अपने आचार्य के मार्ग का अनुसरण करते आए हैं, अतः जिस प्रकार मेरे गुरु जी गए हैं मैं भी शीघ्र उसी प्रकार चला जाता हूँ। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर सात्विकी सहसा द्रोणाचार्य को छोड़कर चले गए और सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, द्रोणाचार्य ने मुझे रोकने के लिए सब ओर से प्रयत्न करा है, अतः तुम रण क्षेत्र में सावधान होकर चलो। मेरी दूसरी बात सुन लो।
यह अवंतिका वासियों की अत्यंत तेजस्विनी सेना दिखाई देती है। इसके बाद ये दक्षिणात्यों की विशाल सेना है। इसके पश्चात ये वाहिकों की विशाल वाहिनी है। ये सब के सब एक दूसरे का सहारा लेकर युद्ध में डटे हुए हैं। सारथे, मध्यम वेग का आश्रय लेकर तुम मुझे वहां ले चलो जहां नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए युद्ध के लिए उद्यत हुए वाहिक देशीय सैनिक दिखाई देते हैं। जहां सूतपुत्र कर्ण को आगे करके बहुत से दक्षिणात्य योद्धा खड़े हैं। सारथी से ऐसा कहकर सात्विकी ब्राह्मण द्रोणाचार्य को छोड़ते हुए सबको लांघ कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां कर्ण की विशाल और भयंकर सेना खड़ी थी। सात्विकी कर्ण की विशाल वाहिनी को अपने पैने बाणों से घायल करके अपार कौरवी सेना में घुस गए। सात्विकी के प्रवेश करते ही कौरव सैनिक भागने लगे। तब क्रोध में भरे हुए कृतवर्मा ने उन्हें आ घेरा। उसे आते देख पराक्रमी सात्विकी ने 6 बाणों द्वारा उसे चोट पहुंचाकर 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को शीघ्र ही घायल कर दिया। तदंतर पुनः झुकी हुई गांठ वाले 16 बाण मारकर सात्विकी ने कृतवर्मा की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, सात्विकी के प्रचंड तेज वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल होने पर कृतवर्मा ये सब सहन न कर सके। वक्र गति से चलने वाले अग्नि के समान तेजस्वी वत्सदत्त नामक बाण को धनुष पर चढ़ाकर कृतवर्मा ने उसे खींचा और सात्विकी की छाती पर प्रहार कर दिया। ये बाण सात्विकी के शरीर और कवच दोनों को विदीर्ण करके खून से लथपथ हो पंख एवं पत्र सहित धरती में समा गया। कृतवर्मा उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता था। उसने बहुत से बाण चलाकर बाण समूहों सहित सात्विकी के शरासन को काट दिया। उसके बाद क्रोध में भरे हुए कृतवर्मा ने सत्य पराक्रमी सात्विकी की छाती में पुनः 10 पैने बाणों से गहरा आघात किया। धनुष कट जाने पर सात्विकी श्रेष्ठ शूरवीर होते हुए भी दो घड़ी को सिमट गए, परंतु कृतवर्मा की दाहिनी भुजा पर उन्होंने पुनः शक्ति द्वारा प्रहार कर दिया। तदंतर दूसरे सुदृढ़ धनुष को अच्छी तरह खींचकर सात्विकी ने तुरंत ही सैकड़ों हजारों बाणों की वर्षा की और रथ सहित कृतवर्मा को सब ओर से ढक दिया। राजन, रणक्षेत्र में इस प्रकार कृतवर्मा को आच्छादित करके सात्विकी ने एक भल द्वारा उसके सारथी का सिर काट दिया। उनके द्वारा मारा गया सारथी कृतवर्मा के विशाल रथ से गिर पड़ा। फिर तो सारथी के बिना उसके घोड़े जोर से भागने लगे। इससे कृतवर्मा को घबराहट हुई, परंतु वह स्वयं ही घोड़ों को काबू में करके हाथ में धनुष ले युद्ध के लिए डट गया। उसने इस कर्म की सभी सैनिकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। उसने थोड़ी ही देर में आश्वस्त होकर अपने उत्तम घोड़ों को आगे बढ़ाया और स्वयं निर्भय रहकर शत्रुओं के हृदय में महान भय उत्पन्न कर दिया। द्रोणाचार्य ने अपनी बिखरी हुई सेना को एकत्र करके उसकी रक्षा का भार कृतवर्मा को सौंपकर सम्रांगण में सात्विकी के साथ युद्ध करने की इच्छा से उद्यत होकर पुनः पीछे दौड़ने का प्रयास किया। इस प्रकार उन्हें युयुधान के पीछे दौड़ते देख पांडव सेना के प्रमुख वीर हर्ष में भरकर द्रोणाचार्य को रोकने का प्रयत्न करने लगे, परंतु रथियों में श्रेष्ठ महारथी कृतवर्मा के पास पहुंचकर भीमसेन को आगे करके आक्रमण करने वाले पांचालों का उत्साह नष्ट हो गया। राजन, वृद्ध कृतवर्मा ने पराक्रम करके उनको रोक लिया। वे सभी वीर कुछ कुछ शिथिल और अचेत से हो रहे थे और अपनी विजय के लिए प्रयत्नशील थे, परंतु कृतवर्मा ने सब ओर से उनके ऊपर बाण समूहों की वर्षा करके उनके वाहनों को व्याकुल कर दिया। कृतवर्मा द्वारा रोके जाने पर वे पांडव वीर रणक्षेत्र में महान यश की इच्छा करते हुए उसी की सेना के साथ युद्ध की अभिलाषा करके श्रेष्ठ पुरुषों के समान डट कर खड़े हो गए। इस प्रकार श्री द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्विकी प्रवेश विषयक 113वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र आगे कहते हैं, संजय, मेरी सेना इस प्रकार अनेक गुणों से संपन्न है और इस तरह अधिक संख्या में इनका संग्रह किया गया है। पांडव सेना की अपेक्षा यह प्रबल भी है। इसकी व्यूह रचना भी इस प्रकार शास्त्रीय विधि के अनुसार की जाती है और बहुत से योद्धाओं का समूह भी जुटा हुआ है। हम लोग सदा अपनी सेना का आदर सत्कार करते हैं और हमारे प्रति सदा से ये अनुरक्त भी हैं।
हमारा सैन्य समुदाय देखने में अद्भुत जान पड़ता है तथा इस सेना में वे ही लोग चुन चुन कर रखे गए हैं जिनका पराक्रम पहले से देख लिया गया है। इसमें ना तो अधिक बूढ़ा है, ना बालक, ना दुबला, ना मोटा। इनका शरीर हल्का, सुडौल और प्रायः लंबा है। इन सैनिकों का शरीर बंधे हुए कवचों से आच्छादित है। ये सभी सैनिक शस्त्र ग्रहण संबंधी बहुत सी विद्याओं में प्रवीण हैं। हाथियों, घोड़ों, रथों पर बैठकर युद्ध करने की कला में सब लोगों की परीक्षा ली जा चुकी है। हमने किसी को भी गोष्ठी द्वारा बहका कर, उपकार करके अथवा किसी संबंध के कारण सेना में भर्ती नहीं किया गया है। इसमें सभी लोग कुलीन, श्रेष्ठ, हष्टपुष्ट, उद्दंडता शून्य, पहले से सम्मानित, यशस्वी हैं। हमारे मंत्री और बहुतेरे कार्यकर्ता भी पुण्यात्मा हैं। हमारा प्रिय करने की इच्छा वाले और सेना और अनुचरों सहित स्वेच्छा से हमारे पक्ष में आए हुए भोपालगण भी इसकी रक्षा में तत्पर हैं। गढ़ स्थल में मद बहाने वाले गजराजों द्वारा आवृत ये मेरी विशाल वाहिनी बहुत बड़ी है और यदि शत्रुओं द्वारा मारी गई तो इसको मैं भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण समझूं। संजय, मेरी सेना भयंकर समुद्र के समान जान पड़ती है। कृतवर्मा इसमें महान हृदय के समान है, जलसंध विशाल ग्रह है और कर्ण रूपी चंद्रमा के उदय से ये सदा उद्वेलित होती रहती है। संजय, मेरे ऐसे सैन्य रूपी महासागर का वेग पूर्वक भेदन करके जब पांडव श्रेष्ठ सव्यसाची अर्जुन तथा सात्वत वंशी उदार महारथी युयुधान एकमात्र रथ की सहायता से इस कर भीतर घुस गए तो मैं अपनी सेना के शेष रहने की आशा नहीं देखता हूँ। इन दोनों अत्यंत वेगशाली वीरों का वहां सबका उल्लंघन करके घुसे हुए देखकर और सिंधु राज्य जयद्रथ को गांडीव से छूटे हुए बाणों की सीमाओं में उपस्थित पाकर काल प्रेरित कौरवों ने वहां कौन सा कार्य किया, उन्होंने कर्तव्य का किस प्रकार से निश्चय किया। मैं युद्ध स्थल में एकत्र हुए कौरवों को काल का ग्रास मानता हूँ, क्योंकि रणक्षेत्र में उनका पराक्रम भी पहले जैसा दिखाई नहीं देता है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बिना कोई क्षति उठाए युद्ध स्थल में मेरी सेना के भीतर घुस गए, परंतु इसका कोई वीर उन दोनों को रोकने वाला ना निकल सका। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।